लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, वो मुझे लॉलीपॉप चुसा रहे हैं। हमारे भारत की जान ले ली उन्होंने। एलजी साहब काम नहीं करने देते, हम और भी बढ़िया काम कर सकते हैं। जो नक्कार होता है ना, घर में बैठने वाला मुफलत डाल के शराब का काम कैसे करने दिया उन्हें? सारे भारत में लहराएगा बीजेपी का झंडा और चुल्लू भर पानी में केजरीवाल डूब मरो। केजरीवाल ने आपके गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे से कितना सुंदर एक भ्रष्ट ताजमहल बनाया, जिसको दर्शन करने की अनुमति भी आपको नहीं है। पति के आगे हाथ फैलाती है, बाप के आगे हाथ फैलाती है, भाई के आगे हाथ फैलाती है। एक बात बताइए, का अपमान किया है ये सब, महिलाओं का अपमान किया है। उस दुनिया में भिखारी बोला, बेचारी बोला। क्या उनकी माताजी बेचारी हैं जो उनसे पैसा लेती है? केजरीवाल इतने ही लोकप्रिय हैं तो दिल्ली में जहाँ केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे गठबंधन क्यों करना पड़ा? जहाँ खुद मुख्यमंत्री है वहाँ पर भी सारी सीटें नहीं लड़ रहे। इसका मतलब आपको पता है जनता आपके साथ नहीं है। जो व्यक्ति जिसका जन्म कांग्रेस को गाली दे करके हुआ, आप उसकी गोद में नहीं बैठे हैं, उसका जूता और चप्पल चाट रहे हैं। मैम आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं और ये भ्रष्टाचार का जो ये लॉन्च है, ये सब से दिल्ली की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? दिखाना चाहते हैं कि केजरीवाल ने आपके गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे से कितना सुंदर एक भ्रष्ट ताजमहल बनाया, जिसको दर्शन करने की अनुमति भी आपको नहीं है। आप पीएम हाउस भी जा सकते हैं, आप लोग राष्ट्रपति भवन देख सकते हैं, आप लोग संग्रहालय देख सकते हैं, वीर स्मारक देख सकते हैं। जो भी चीज टैक्स के पैसों से बनती है आप वो देख सकते हैं। जनता को ये मालूम है। लेकिन केजरीवाल का जो ये मकान, ये ताजमहल जो भी कह लीजिए, जिसका मॉडल हमने यहाँ लगा रखा है, ये देखने की जनता को अनुमति नहीं है। तो एक बात बताइए, केजरीवाल जी जब आए थे तो बिल्कुल आम आदमी हवाई चप्पल पहन के चलते थे, मेट्रो में सफर करते थे। हैं, एक उनकी नीली सी मारुति वैगनार कार हुआ करती थी, जिसमें वो गाजियाबाद से आया करते थे, वैशाली से। तब कहते थे कुछ नहीं चाहिए, अब सब कुछ चाहिए। इतना चाहिए कि अब जेल में बंद है तो उन्हें उसको इस्तीफा भी नहीं देना। तो हम यही दिखाना चाहते हैं दिल्ली की जनता को। आज हमारे यहाँ इकट्ठा होने का एक ही मकसद है, एक ही मुद्दा है कि आप आइए और उनका भ्रष्ट का एक नमूना ही देख लीजिए। आप वैसा तो देख नहीं सकते। भी देखिए, टीवी 10 लाख का, कमोड 5 लाख का, दीवार 4 करोड़ की, मार्बल 6 करोड़ का, इंटीरियर 11.3 करोड़ का, पर्दे 1 करोड़ के। भाई साहब, 1 करोड़ में तो बच्चों पता नहीं कितनी गरीब कन्याओं की शादी हो जाए जिसके पर्दे लगा लिए बंदे ने। इनके पिताजी के पैसे हैं क्या? कोई पूछे इनसे। जाने से पहले अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो आता है जिसमें वो महिलाओं से वादा करते दिखाई देते हैं, आप सब अपने भाई को वोट करना है, केजरीवाल ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, फ्री बस सेवा, फ्री पानी, फ्री बिजली, कह रहे हैं फ्री की चीजों पे वो खेलना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, वो मुझे लॉलीपॉप चुसा रहे हैं। हमारे भारत की जान ले ली उन्होंने। पूरे फ्री नहीं चाहिए, वो फ्री कुछ नहीं चाहिए, मुझे फ्री नहीं चाहिए। फ्री सक्षम है, अगर टिकट ले सकती हैं, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। जो वादे करके वो आए थे, फ्री में कुछ नहीं। फ्री में उन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है जनता को, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। फ्री करके महिला का सम्मान नहीं किया उन्होंने। जो बहनें फ्री जाती हैं बसों में, डीटीसी की बस में जाते हैं, आधे टाइम तो बस वाले बस नहीं रोकते, बोले मुफ्त की सवारी आ गई, ऐसे बोलते हैं। एसी नहीं चलता, मार्शल नहीं है, कहते हैं जो बहनें मुफ्त में, जिनकी जो टिकट नहीं ले पाती, उनको कहते हैं मुफ्त की सवारी आ गई। केजरीवाल ने फ्री कर रखा है। अब वो कहते हैं अपनी बहनों को, सबको कह रहे हैं मैं 1000 रुपये महीना दूंगा 18 वर्ष से ऊपर। और उन्होंने क्या शब्द कहे, अगर आपने उनके शब्द सुने हो, जब घोषणा कर रहे थे कि मेरी बहनें बेचारी ना महसूस करें, पति के आगे हाथ फैलाती हैं, बाप के आगे हाथ फैलाती हैं, भाई के आगे हाथ फैलाती हैं। एक बात बताइए, का अपमान किया है ये सब, महिलाओं का अपमान किया है। उस दुनिया में भिखारी बोला, बेचारी बोला। क्या उनकी माताजी बेचारी हैं जो उनसे पैसा लेती है? देखिए, आपने कहा है ना, उन्होंने दिल्ली की बहनों को सिर्फ शराब की बोतल दी थी और आज बीजेपी ने और हमारी ईडी ने उन्हें खुद शराब की बोतल में उतार दिया। तो ये उनका असली चेहरा है और ये जो शानो शौकत है ना, यही उनकी असलियत है। बाकी सब ड्रामा है और इमोशनल ड्रामे में उन्होंने जो बहनों को, बेटियों को तो सही में वो कमजोर समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहनें और बेटियां जल्दी बेवकूफ़ बन जाती हैं। पर दिल्ली में क्या आपको लगता है कि बहनें और बेटियां बेवकूफ़ हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने दिल्ली की बहनों का शोषण किया है, सही मायनों में। उन्हें शराब की बोतल परोसी थी, उनके घर घर में एक के बदले एक फ्री दिया था। और आज बीजेपी ने जो एक ये मॉडल पेश किया है ना कि शराब की बोतल में केजरीवाल, इससे अच्छा और इनका कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता।
आपकी बहनों का क्या सच में शोषण किया अरविंद केजरीवाल ने, जैसा मैम अभी बता रही हैं? हाँ, वो हमेशा शोषण ही किए हैं। जब पहली बार आए थे अन्ना हजारे टाइम में, तो उस समय उन्होंने बोला था मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसी समय से ये झूठ का ही छलावा दिए हैं और महिलाओं को बस एक दिए कि बस हम सब चीज दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। बस झूठ के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। मैम क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। उन्होंने हमारे दिल्ली की जो जनता है उनको बरगलाया है, अपना शीश महल बनाया, उनके हम इस्तीफे की मांग करते हैं। कोरोना में दुनिया इतनी बीमार और इतनी त्राही मच रही थी और वो घर के अंदर बैठकर ये करोड़ों का राजमहल बना रहे थे। थूक है उनके मुंह पर। कोरोना में उन्होंने किचन का पत्थर सिलेक्ट किया बुला करके, उन्होंने पर्दे लगवाए, पर्दों की जांच कर रहे थे कौन सा महंगा है कौन सा अच्छा है। तब जब जनता मर रही थी तब केजरीवाल कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था? ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने जनता को संभाला है, वरना केजरीवाल दिल्ली में लाशें बिछा देते कोरोना के टाइम पे। केजरीवाल तो ऐसी भी मांग करे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, हमें पूरा पावर। छलावा के अलावा उनका कुछ नहीं है। हम जिंदा नहीं होते, आज हम मोदी जी नहीं होते, हमको वैक्सीन नहीं मिलती तो आज हम जिंदा नहीं होते। हमें मोदी जी एलजी साहब काम नहीं करने देते, हम और भी बढ़िया काम कर सकते हैं। जो नक्कार होता है ना घर में बैठने वाला मुफलत डाल के, शराब का काम कैसे करने दिया उन्हें? शराब का काम कैसे करने दिया? वो इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? पिंक ठेके खोले इन्होंने, पिंक ठेके, लड़कियों को दारू पीने के लिए मजबूर कर दिया, हमारा घर बर्बाद किया केजरीवालों ने। हम सबकी दिल्ली में सब केजरीवाल झूठ पर राजनीति करके आए, जनता से उन्होंने पहले ही छल कर दिया था, झूठे वादे करके आज वो साबित कर दिया उन्होंने कि वो है ही एक नंबर के झूठे इंसान। उनका कोई भरोसा अब जनता के मन से उठ गया हुआ है। अब बिल्कुल जनता उन पे कांग्रेस के खिलाफ उनकी पार्टी का जन्म होता है, उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी, 3 पे कांग्रेस लड़ रही है। उनके समर्थकों का कहना है 7 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है, भाजपा 7 सीट हार रही है। जनता इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से लेके आएंगे और केजरीवाल मोदी जी के साथ, बिल्कुल मोदी जी के साथ है। पूरी महिला देखो क्या है, सारे भारत में लहराएगा बीजेपी का झंडा, सारे भारत में लहराएगा बीजेपी का झंडा। और केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, डूब मरो और चुल्लू भर पानी में केजरीवाल डूब मरो। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि मोदी जी डर गए हैं अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से, इसलिए उन्हें अंदर डाल रहे हैं। भाई अगर केजरीवाल इतने ही लोकप्रिय हैं तो दिल्ली में जहाँ केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे गठबंधन क्यों करना पड़ा? जहाँ खुद मुख्यमंत्री है वहाँ पर भी सारी सीटें नहीं लड़ रहे, इसका मतलब आपको पता है जनता आपके साथ नहीं है। सर ये भ्रष्टाचार का लाउंज जो आपने बनाया है, इससे क्या एक मैसेज दिल्ली की जनता को आप लोग देने के? ये लोग देख रहे हैं कैसा महल भ्रष्टाचार का केजरीवाल ने बनाया। उसके करोड़ों के कोमोड लगे हैं, टीवी लगी है, लाखों के पर्दे लगे हैं, मार्बल लगाए, लोग इसके साथ सेल्फी लेके जा रहे हैं। और जो आदमी कहता था मैं एक कमरे के घर में रहूंगा, उसकी झूठ और बेशर्मी का ये एग्जीबिशन यहाँ पे लगा हुआ है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी होती है वो सीएम पद की कुर्सी छोड़ देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को आखिर किस चीज का मोह है? कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे हो? कुर्सी का पागलपन, सत्ता का लालच, कुर्सी के पीछे पागल और शीश महल को अपने परिवार के कब्जे में रखना, ये केजरीवाल का लालच है। लेकिन ये चलेगा नहीं, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। सर सुनने में आ रहा है अंदर जो है अरविंद केजरीवाल 2 और लोगों का नाम लेते हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, तो क्या कुछ लग रहा है अगला नंबर इन दोनों का भी हो सकता है? नहीं, हम क्यों बोले हो सकता है? अगर केजरीवाल खुद ही गवाही देंगे तो कैसे बचेंगे वो? हमने तो नहीं लिया आतिशी का नाम, लेकिन केजरीवाल ले रहे हैं आतिशी का और सौरभ का, आतिशी ले रही है दुर्गेश का और राघव का। तो अगर सारा कुनबा एक साथ जाना चाहता है तो कौन रोकेगा? अरविंद केजरीवाल जी को जो वाइफ है सुनीता केजरीवाल, उनका कहना है कि केजरीवाल लोगों के दिलों में बसते, उनका आत्मा दिल्ली में इधर उधर भटक रही है, घूम रही है। देखिए आत्मा का वजन 4.5 किलो होगा, उन्होंने कहा आत्मा बाहर है शरीर अंदर है, फिर कह रहे 4.5 किलो वेट कम हो गया, तो 4.5 किलो के आत्मा का वेट है जो बाहर घूम रही है। अरविंद केजरीवाल जी पे क्या कहेंगे सर? अरविंद केजरीवाल जिस तरह भ्रष्टाचार और दिल्ली को लूटा है और शराब घोटाला किया है, उसके बारे में तो क्या ही कहें। जो एक शराब पे दूसरा शराब पे
फ्री का धंधा किया। जो नहीं भी पीने वाले थे उसको भी ये पीने की आदत लगवा दिया और अपने मकान में इतने करोड़ों रुपए लगा दिए। उतना अगर पैसा रहता तो हमारे सड़कें, हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात एक और बात बोलना चाहता हूँ आपको कि सबसे बड़ी बात है राशन कार्ड। 5-6 साल से राशन कार्ड किसी का नहीं बन रहा है। जिनका हक है गरीबों का वो नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन बंद किया हुआ है लगभग 6-7 सालों से। तो इस बात पे मैं ये फोकस करना चाह रहा हूँ कि उनको जो गद्दी पे बैठे वो अपने अनुरूप कोई भी कार्य नहीं कर पाए। इस आरोप लगा झूठे केस में भाजपा ने फंसाकर उनको जेल में डलवा दिया है। ईडी अब तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है। उन्होंने कोई शराब घोटाला नहीं किया है। एक बात सुनिए, आपको सत्येंद्र जैन लगभग 1.5 साल से जेल में है। मनीष सिसोदिया लगभग साल भर होने वाले हैं। उनको जमानत कोर्ट क्यों नहीं दे रही है? सबसे बड़ी बात है बिना साक्ष्य के बोला जाता है कि बिना आग का धुआं नहीं निकलता है। कुछ न कुछ साक्ष्य कोर्ट ने देखा होगा, एविडेंस देखा होगा, जब भी इनको जमानत नहीं मिल रही है। अभी भी उनको 14 अप्रैल तक हिरासत में रखने का इजाजत दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। कोर्ट ने संज्ञान लिया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आरोप लग रहा है जिस तरीके से न्यायालय पे भी उनके जो समर्थक है न्यायालय पे भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सवाल उठाना गलत है न्यायालय पे कि आखिर जो कोई भी जस्टिस साहब होते हैं, जज साहब होते हैं, वो रिटायर होने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रेशर में न्यायालय फैसला सुना रही। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के जब अन्ना आंदोलन हुआ था ना, तो मैं खुद यहाँ नजफगढ़ से खुद अपनी टीम को लेकर यहाँ आए थे। हमें लगा कि कोई अच्छा नेता आ रहा है, कोई अच्छा काम करेगा दिल्ली में, शीला दीक्षित से अच्छा काम करेगा। ये अच्छे अच्छे बातें बताए हैं। ना बंगला लेंगे, ना लाल गाड़ी पर बैठेंगे, ना क्या नाम है हम ये कर देंगे, हमें ना कुछ चाहिए। और सारा उल्टा काम किए। ये कसम खाए थे अपने बेटा को कि हम मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस के गठबंधन नहीं करेंगे। जो ये बोले थे सारा उल्टा काम ये खुद कर रहे हैं और एक नंबर के झूठ बोलने वाले हैं। हमारे गली में चलो दिखा दूंगा, ये कहते हैं विकास, कोई विकास नहीं हुआ है, रोड नहीं बन रहा है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली के बिल 200 यूनिट होते ही इतना ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। एसी नहीं चलेगा घर में, कूलर नहीं चलेगा, तो यूनिट खाली ये लॉलीपॉप दे रहे हैं जनता को, कुछ नहीं कर रहे हैं। झूठ 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 केवल झूठ बोलते हैं और उनका कोई काम नहीं है। केवल बीजेपी इनको दिखाई देती है। ये काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सर यहाँ पे ये क्यों हो रही है विरोध प्रदर्शन जो है? आपने भ्रष्टाचार का लाउंज दिखाने की कोशिश किया है, यहाँ पे ये सब क्यों हो रहा है और क्या मैसेज दिल्ली की जनता को आप लोग देने आए? जो प्रश्न आपने किया है उस प्रश्न में उत्तर तो है। करप्शन को लेके कहा है ना भाई। एक व्यक्ति का एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पैदा किया अरविंद केजरीवाल ने कि मैं करप्शन के खिलाफ हूँ। वो उसके लिए हाइपोथेटिकल था। हमारे लिए हैरानगी की बात थी कि एक आदमी यात्रा को कहां से प्रारंभ करता है? आंदोलन से। और आंदोलन से यात्रा को प्रारंभ करने के बाद उसका जो उतार है वो कहां पर आ रहा है? और आप ये समझिए, जो अचानक आंदोलन से जो पार्टियां खड़ी हुई हैं, भारत का पिछले 70 वर्षों का इतिहास है, वो कोलैप्स होती है। क्यों? उनका आधार कुछ है नहीं, एक बेस और कार्डर उनका जो वो होता नहीं है। एक तूफान टाइप का खड़ा होता है कुछ समय के लिए और वो हो जाता है। और यही अरविंद केजरीवाल के हुआ। कोई कल्पना कर सकता था एक सामान्य सा व्यक्ति लगभग 250 करोड़ के मकान में रहे, उसका बाथरूम ऐसा हो जहां पर 3 लाख का टॉयलेट हो, एसी हो उसमें 6, उसके अंदर अखबार पढ़ने के लिए रैक लगे हों, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे। ये बाथरूम की बात है। और एक तरफ देश के अंदर अन्य राज्यों में, क्योंकि मैं देखिए तुलना जो कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की अन्य मुख्यमंत्रियों से करूंगा, उसकी तुलना हमको प्रधानमंत्री जी से नहीं करना है। अन्य मुख्यमंत्री को करिए। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहाँ राशन कार्ड बनेगा, बुजुर्ग की पेंशन लगेगी, कानून व्यवस्था बेहतर होगी, आयुष्मान कार्ड बनेगा। वहां पर दवाई को लेकर घोटाला है, शराब का घोटाला है, करप्शन अलग तरीके से है, जल बोर्ड का घोटाला है। आखिर एक भी सेक्टर बचा नहीं है। इसलिए चुनाव का समय है, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो राजनीतिक कार्यकर्ता तो आंदोलन करेगा ही करेगा। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है आरोप लगाते कि ईडी अब तक कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है, बस आरोप लगाकर अंदर डाल दिया ईडी। देखिए, ईडी हो, सीबीआई हो, अदर फोर्सेज हो, कोई जांच एजेंसी हो, आप बताइए कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल पे किस पर आरोप नहीं लगाया? भाई एक समय सीबीआई को पिंजरा में तोता बंद है ऐसा कहा करते थे कांग्रेस की सरकार में। सब कुछ वही है, अब उसका बेहतर ढंग से इस्तेमाल हो रहा है ना। ये पॉलिटिकल विलनेस होती है, पॉलिटिकल विल के कारण से उस पर वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर भ्रष्टाचार कह रही है आम आदमी पार्टी, एक भी मनी ट्रेलिंग को नहीं पकड़ पाई ऐसा कह रहे हैं, तो ये बात वो कोर्ट में कह दे, कोर्ट में अपनी बात रखे कि साहब हमारे साथ अपराध हो रहा है, न्यायालय को न्याय करना चाहिए। सबसे बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से जो लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, इस पर क्या कहेंगे सर? अगर आरोप है और हम कसूरवार हैं, हमने करप्शन किया है,
तो न्यायालय के रास्ते खुले में चले जाओ अदालत के। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है भाई, हम कह रहे हैं ना, आपने दवाई में किया है, आपने सीवरेज में घोटाला किया है, आपने जल बोर्ड में किया है। वी हैव प्रूफ, इफ यू हैव प्रूफ यू शुड गो टू अदालत। आप जाते क्यों नहीं है? लेकिन जाएंगे नहीं, बोलेंगे, सिर्फ वो बोलेंगे और उसके बाद थूकेंगे, थूक करके चाट लेंगे, अपन तो नहीं करते हैं। जिस कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके केजरीवाल की पार्टी का जन्म होता है, आज उसी कांग्रेस के गोद में सर क्यों जाके बैठ गया? ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी रही? राजनीतिक सुचिता का सवाल है ये। अब ये हमसे क्या पूछेंगे भाई? हमने तय किया कि जीवन भर कांग्रेस के साथ हम कभी नहीं जा सकते, विचारधारा नहीं मिलती है भाई, हम आज तक नहीं गए। जो व्यक्ति जिसका जन्म कांग्रेस को गाली दे करके हुआ, आप उसकी गोद में नहीं बैठे हैं, उसका जूता और चप्पल चाट रहे हैं। और चप्पल चाटते हुए आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारे को भाजपा को हटाना जरूरी है, जो देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। ये हताशा है। इस्तीफा क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं? आखिर कुर्सी से ये कैसा मोह है? भाई शिबू सोरेन को गाली बकते थे, उनके बेटे को, सोरेन ने तो इस्तीफा दे दिया, आप क्यों नहीं दे रहे? अब क्या है कि इस देश के अंदर एक बहुत टर्निंग पॉइंट से गुजर रहा है कि 2 मुख्यमंत्री एक साथ गिरफ्तार हुए, एक ने इस्तीफा दे दिया, एक जिद पड़ा हुआ है। डर है कि केजरीवाल के साथ जिन लोगों ने आंदोलन खड़ा किया, या तो पार्टी से बाहर है या वो जेल में है। इसको लगता है कोई लीडरशिप वापस न खड़ी हो जाए। ये दिल्ली का ही व्यवस्था का हत्यारा नहीं है, अपने नेताओं का भी हत्यारा है। मनीष सिसोदिया से जो करप्शन कराए गए, प्लान वे में कराए गए, संजय सिंह से प्लान वे में कराए गए, आपका जैन से प्लान वे में कराए गए, और खुद कहता है मैं साइन नहीं करूंगा। आप कैसे घर के मुखिया हैं? आपकी फाइल पर क्या हो रहा है पता नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, आगे आगे देखिए क्या होता है।